श्री शिवाय नमः शुभम दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन। बुधवार के दिन पड़ रही है प्रदोष। साथ ही दोस्तों अमावस्या तिथि आने ही वाली है, जो कि 5 जुलाई को यानी कि शुक्रवार के दिन है। तो दोस्तों पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने प्रदोष और अमावस्या तिथि के दिन करने वाले कोई विशेष उपाय बताए हैं, जो आपको अवश्य ही करने हैं। इस उपाय को यदि आप करते हो दोस्तों, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना जो काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं प्रदोष के दिन करने वाले कौन से उपाय हैं। दोस्तों पहला जो उपाय है, अगर आपको कोई व्यापार है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है ना, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो इस उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेने हैं 5 बेलपत्र और 1 समी पत्र आपको लेना है, 7 चावल के दाने आपको लेने हैं। जो भी आप सामग्री लोगे ना, खंडित नहीं होनी चाहिए। जो आप जल लोगे ना, वो आपको तांबे के लोटे में ही लेना है। अब आपको सारी जो सामग्री है लोटे के जल में डाल देनी है। और दोस्तों ये उपाय आपको करना है शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल के समय। जब प्रदोष काल का समय हो जाए, यानी कि शाम के समय हो जाए बुधवार के दिन, तो आपको सबसे पहले अपने पूजा घर में एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। दीपक आपको गोलबाती का घी का प्रज्वलित कर देना है, और आपको इस लोटे के जल को तुरंत ही उठाकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों आपको ये जो लोटे का जल है ना, पहले ही आपको तैयार करके रख लेना है। सबसे पहले आपको दीपक जलाना है मंदिर में। उसके बाद जब आपका दीपक जल जाए ना, तुरंत ही आपको लोटे के जल को उठाकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। आपको चप्पल नहीं पहननी है, इस बात का ध्यान रखना। आपको नंगे पैर ही मंदिर जाना है। जैसे आपने दीपक जलाया और इस लोटे को उठाकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको इस लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। जैसे हम समर्पित करते हैं एक धार से, वैसे नहीं समर्पित करना है। आपको जल्दी ही इस जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, फिर आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, प्रदोष के दिन करने वाला, करके देखिएगा। जो भी आपके जीवन में समस्या है ना, वो समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानियां आती ही रहती हैं, जाने के नाम नहीं लेती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 7 बेलपत्र के कांटे और 1 धतूरा आपको लेना है। अब दोस्तों आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप शाम के समय ही करना है। अब आपको शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 7 बेलपत्र के कांटे हैं ना और धतूरा है, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मैं ये वाला उपाय प्रदोष के दिन कर रहा हूँ। मेरे जीवन में जितनी भी परेशानियाँ, जितने भी दुख है, मेरे दुखों को समाप्त करो। उसके बाद आपको 7 बेलपत्र के कांटे आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। जो धतूरा है वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। दोस्तों इस उपाय को आपको एक ही प्रदोष करना है, करके देखिएगा। जो भी आपके जीवन में दुख होगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी, वो आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो प्रदोष के दिन करने वाला बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते या फिर बेलपत्र के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, तो आपको एक उपाय अपने घर पर ही करना है। इस उपाय को आपको अपने घर पर करते हो तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो आपको इस उपाय करने के लिए एक दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। अगर दोस्तों आप आटे का दीपक बनाते हो तो आपको नमक नहीं डालना है आटे में, बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। और आपको गोलबाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। और इस दीपक को आपको शाम के समय, प्रदोष काल के समय आपको लेकर जाना है अपने घर के मेन गेट पर। अपने घर के मेन गेट पर आकर इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, भगवान शिव का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरी ये मनोकामना है। आपको जैसी भी मनोकामना है आप भगवान से कहिए। बस आपको छोटा सा उपाय करना है दोस्तों। इस उपाय को आपको हर प्रदोष पर करना है। महीने में 2 प्रदोष होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो आपको इस उपाय को हर महीने की प्रदोष पर करना है। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है दोस्तों। यदि आप इस उपाय करते हो तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों
अब जानते हैं जो अमावस्या तिथि के दिन करने वाले उपाय हैं। ये तो हो गए प्रदोष के दिन करने वाले उपाय। अब अमावस्या तिथि जो कि 5 जुलाई शुक्रवार की पड़ रही है, तो उस दिन आपको क्या उपाय करने हैं। तो यदि दोस्तों आपके घर में पितृ दोष है, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हमेशा ही बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपके बच्चों के रिश्ते में रुकावट आती है, या फिर आप किसी भी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको हर कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, तो दोस्तों ये जो लक्षण होते हैं ना, पितृ दोष के लक्षण होते हैं। यदि आपके घर में भी ऐसे ही होता है तो आपको पितृ दोष से बचने के लिए एक अचूक उपाय करना है। इस उपाय को आपको 5 जुलाई को शुक्रवार के दिन करना है। तो आपको इस उपाय करने के लिए सबसे पहले लेना है एक बेल का फल। बेल का फल आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको बेल का फल लेकर अपने घर पर आना है और बेल के फल का अंदर का गुर्दा होता है, वो गुर्दा दोस्तों आपको निकाल लेना है। गुर्दे को निकाल कर आपके पास बचेगा जो बेल का फल होता है ना, खोपचा सा, वो बचेगा। अब आपको अपने घर में पंजीरी बनानी है। जैसे आप पंजीरी बनाते हो, आटे की पंजीरी बना लीजिए। पंजीरी बनाकर आपको जो बेल का फल है, जो खोपचा सा बचा है, उसमें आपको पंजीरी भर देनी है। इस पंजीरी को भरने के बाद आपको इस बेल के फल को लेकर जाना है अपने घर के हर एक कोने में। अपने घर के हर एक कोने में जाना है इस बेल के फल को लेकर। जब आप अपने घर के हर एक कोने में चले जाओ तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं ना, उनसे एक एक बार इस बेल के फल को स्पर्श करवा लेना है। और दोस्तों इस उपाय को आपको अमावस्या तिथि वाले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन 10 बजे से पहले आपको इस उपाय को कर लेना है पितृदोष से बचने के लिए। तो आपको बेल के फल को स्पर्श करवा लेना अपने घर के हर एक सदस्य से, और तुरंत ही इस बेल के फल को लेकर चले जाना है आपको पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपको सबसे पहले वहाँ पर गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद आपको इस बेल के फल को उसमें दबा देना है। बस आपको फिर अपने घर पर आ जाना है। छोटा सा विशेष उपाय है दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। दोस्तों ध्यान रखना, इस उपाय को आपको सुबह 10 बजे से पहले कर लेना है, और इस उपाय को शाम के समय नहीं करना, 10 बजे से पहले सुबह के टाइम शुक्रवार के दिन कर लीजिए। इस उपाय को बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो आपकी पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपके हर कार्य में बाधा नहीं आएगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आपके बच्चे की शादी विवाह में कोई अड़चन भी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष के दिन और अमावस्या तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर महादेव जरूर लिखना।